हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे जिसका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए बी सी के जगह पे कोई भी अज्ञात राशियाँ हो सकती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की कोई भी संख्याएं हो सकती है। समीकरण के कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0, 4x माइनस 2y बराबर 10, x प्लस वाई माइनस 2 इजकल टू 0। ये सब मैंने समीकरण के कुछ उदाहरण लिखे हैं कि समीकरण इसी तरह के होते हैं। और दो समीकरण को साथ में युग्म में बोला जाता है, जैसे ये एक समीकरण हो गया और ये दूसरा एक समीकरण हो गया, और इन दोनों को हम साथ में समीकरण युग्म बोलते हैं। और आपको इस चैप्टर में समीकरण युग्म ही पढ़ना है। और साथ ही आपको इस चैप्टर में कुछ ये 3 फार्मूले पढ़ने हैं। इन 3 फार्मूले को याद कर लीजिएगा, और इस फार्मूले का हम कैसे यूज़ करेंगे और इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम कैसे आंसर करेंगे, इसको जान लेते हैं। जैसे आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, या आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस समीकरण का नाम क्या है। ये कैसे पता करेंगे? तो इसी फार्मूले की मदद से पता करेंगे। इस फार्मूले में हमें ए बी सी डी ई एफ दिख रहा है, तो हमें भी पहले इस समीकरण से ए बी सी डी ई एफ का मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे। कहाँ से? तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x के गुना में जो होगा वो a का मान, तो x के गुना में 1 छुपा हुआ है वो a का मान हो जाएगा। y के गुना में 3 है वो b का मान हो जाएगा। जो अचर पद बच गया वो c का मान हो जाएगा। फिर हम d e और f का मान निकालेंगे, और ये कहाँ से आएगा? तो समीकरण 2 से। x के गुना में 2 वो d का मान, y के गुना में 6 वो e का मान, और जो अचर पद बच गया वो f का मान। तो समीकरण 1 से हमें a b c का मान निकालना है, और समीकरण 2 से हमें d e f का मान निकालना है। अब हमें ढूंढना है कि ये वाला जो है a बटा d, b बटा e और c बटा f किस फार्मूले पे सेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, a बटा d क्या है? तो 1/2 है। b बटा e क्या है? तो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी ये भी 1/2 है। अभी तक ये दोनों बराबर चल रहा है, तो अभी तक ये दोनों में से कोई भी फार्मूला हो सकता है। अब आगे देखते हैं, c बटा f क्या है? तो 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी a बटा d, b बटा e और c बटा f तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, तो हम ये लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, चूँकि 1/2 बराबर 3/6 बराबर 4/8। अब इसको हम कट करके दिखा भी देंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। और ये कौन से फार्मूले पे सेट कर रहा है? तो a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, इसलिए ये फार्मूले पे सेट कर रहा है। अतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस समीकरण का कितना हल होगा, तो हम लिखेंगे, अतः इस समीकरण का, अब देखिए यहाँ पे हलों की संख्या है। जब ये फार्मूला सेट करें तो हलों की संख्या होगी अनगिनत, यानी बहुत सारे हल होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस समीकरण का अनगिनत हल होगा। यानी ये जो समीकरण है इसका अनगिनत हल होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इस समीकरण का नाम क्या है, तो हम यहाँ तक तो यही प्रोसेस से बनाते हैं, बस लास्ट में हम लिखते हैं अतः यह समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाता है? इसका आश्रित हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखते अतः यह समीकरण आश्रित होगा, यह आश्रित है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप ये लिखना कि समीकरण का अनगिनत हल होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि समीकरण युग्म का नाम क्या है, तो अतः यह समीकरण आश्रित है।
आपको इस तरह से कोई भी समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस समीकरण के हलों की संख्या बताएं, समीकरण युग्म का नाम बताएं। तो आपको दोनों के लिए यहाँ तक तो सेम यही प्रोसेस से बनाना है, बस लास्ट में आपको आंसर लिखने वक्त चेंज कर देना है। अगर ये फार्मूला सेट कर रहा है तो आपको लिखना है अनगिनत हल है और आश्रित है। ठीक, अगर ये फार्मूला सेट करे तो केवल एक हल है अद्वितीय, और उस समीकरण का नाम क्या हो जाता है तो अद्वितीय अविरोधी। अगर ये फार्मूला सेट करता है तो उस समीकरण में हलों की संख्या कोई नहीं, यानी उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है और उस समीकरण का नाम हो जाता है विरोधी। तो मैंने इसका एग्जाम्पल तो बता दिया, अब इन दोनों का एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको एक समीकरण युग्म दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस समीकरण का नाम क्या है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस समीकरण में हलों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालना है। कहाँ से, तो समीकरण 1 से। एक्स के जो गुना में है 2 वो ए का मान, वाई के गुना में जो 3 है वो बी का मान, 4 सी का मान हो जाएगा। फिर हमें डी, ई और एफ का मान निकालना है, और ये कहाँ से, तो समीकरण 2 से। एक्स के गुना में 3 वो डी का मान, वाई के गुना में 4 वो ई का मान, और 1 एफ का मान हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से फार्मूले पे सेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए बटा डी क्या है, 2/3, फिर बी बटा ई कितना है, 3/4। क्या कट के ये दोनों कभी भी 2/3 है, तो क्या यहाँ पे कभी भी 2/3 हो सकता है कट के, नहीं हो सकता। यानी ए बटा डी बराबर नहीं है बी बटा ई के, यानी ये फार्मूला लग रहा है कि ए बटा डी बराबर नहीं बी बटा ई के। तो हम इस तरह से लिखेंगे, चूँकि 2/3 बराबर नहीं है 3/4 के, इसलिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, तो ए बटा डी बराबर नहीं बी बटा ई वाला फार्मूला यूज़ होगा। अतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि जब ये शर्त लागू होता है तो उस समीकरण का नाम क्या हो जाता है, तो 2 नाम होता है इसका, एक अद्वितीय, अविरोधी। हम दोनों में से कोई भी नाम से इसे बुला सकते हैं उस समीकरण को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह समीकरण अद्वितीय होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए कि जब ये शर्त लागू होता है तो उसमें हलों की संख्या कितनी होती है, केवल 1, यानी उस समीकरण का केवल एक हल होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते, अतः इसके जगह पे हम लिखते अतः इस समीकरण का केवल एक हल होगा, हम ये लिखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि समीकरण के कितने हल होंगे। अब हमने इन दोनों का एग्जाम्पल देख लिया है, अब इस समीकरण का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस समीकरण में हलों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले तो हम ए बी सी डी ई एफ का मान निकालेंगे, 2 4 3 6 5। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा फार्मूला सेट कर रहा है इन तीनों में से। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ए बटा डी क्या है, तो 1/3 है। अगर हम इसको काटें तो 2 से 6 3 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है। अभी तक ये दोनों बराबर है, यानी ए बटा डी बराबर बी बटा ई आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं तो 4/5 कभी भी 1/3 नहीं आ सकता, यानी यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ये फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे ये फार्मूला लागू हो रहा है। तो हम लिखेंगे, चूँकि 1/3 बराबर 2/6 बराबर नहीं 4/5, इसको हम काट कर दिखा देंगे। 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं 4/5, और लिखेंगे इसलिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नहीं सी बटा एफ का फार्मूला लग रहा है। और आपसे पूछा गया था कि इस समीकरण का कितना हल होगा। तो देख लीजिए, जब ये शर्त लागू होता है तो उसमें हलों की संख्या कितनी होती है, उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि इस समीकरण के कितने हल, इस समीकरण का क्या नाम है, तो आप क्या बोलते, जब ये शर्त लागू होता है तो युग्म का नाम क्या हो जाता, विरोधी हो जाता। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते, अतः इस समीकरण को विरोधी कहा जाएगा।
या इस समीकरण का नाम विरोधी है। तो आप याद रखिएगा, जब ये शर्त लागू हो समीकरण में तो उस समीकरण में हलों की संख्या केवल एक होती है और उस समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाता है, तो अद्वितीय या अविरोधी दोनों नाम होता है। अगर ये शर्त लागू हो जाता है a/d बराबर b/e बराबर c/f, तो उस समीकरण में हलों की संख्या अनगिनत हो जाती है, यानी बहुत सारे हल होते हैं उनके, और उस समीकरण को आश्रित बोला जाता है। अगर ये शर्त लागू हो अगर किसी समीकरण में, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है और उस समीकरण का नाम विरोधी होता है। और कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आपको ABCDEF का मान निकालना होगा, फिर आपको दिखाना होगा और कौन सा फार्मूला लग रहा है वो दिखाना होगा, और लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा।